Now let's move to the new topic, the economic problem. But wait, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने हमारी लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 जरूर देखा होगा, जहां पे हमने डिस्कशन करी है अबाउट द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, द नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स. तो काइंडली वॉच दैट वीडियो, ग्रैब द कॉन्सेप्ट्स एंड कम राइट हियर. अच्छा, अब हमने डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग. व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस डू वी नीड टू मेक. हम लोगों को यहाँ पे ये चॉइसेस करनी है कि हाउ टू मेक द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट यू कैन मेक द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स. यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये डिसीजन लेना है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थी, चाहे वो हमारे पास लिमिटेड है, बट उनको किस तरीके से यूटिलाइज करें सो दैट हमारी ज्यादा से ज्यादा वांट्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो नाउ वी नीड टू मेक सम चॉइसेस. अभी कितनी चॉइसेस हमारे पास आती हैं? ये आती हैं बेटा 3 टाइप की. फर्स्ट वी हैव व्हाट टू प्रोड्यूस, द सेकंड चॉइस हाउ टू प्रोड्यूस एंड द थर्ड वन फॉर whom टू प्रोड्यूस. अच्छा, ये जितने भी आपके 3 डिसीजंस रहेंगे या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रहेंगी, दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. So why do we call it central problems? Because all the other economic problems revolve around it. आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं, इसी के आसपास हैं. That is why we say it central problems. और ये एक ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है जो किसी एक कंट्री नहीं, हर कंट्री को फेस करनी है. बिकॉज याद है ना कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड फॉर एवरी कंट्री, चाहे वो हमारी हो डेवलप्ड कंट्री, चाहे वो अनडेवलप्ड कंट्री या फिर कोई एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया. हर कंट्री के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको चॉइसेस करनी पड़ेंगी. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ऑल दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस. यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल फर्म या फिर इंडस्ट्री को ये डिसाइड करना है कि अगर वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे नीड टू प्रोड्यूस. वो कौन सा डिसीजन ले कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें. सर क्या चॉइसेस है हमारे पास यहाँ पे? इट कैन बी अ चॉइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स और अ कैपिटल गुड. कंज्यूमर गुड्स का मतलब है वो प्रोडक्ट्स जो आप लोग हाउस होल्ड खरीदते हो या फिर एक इंडिविजुअल खरीदता है फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ देयर ओन वांट. तो whenever you go to the market and buy any good अपनी own satisfaction के लिए, like you can take the example, you buy books, you buy clothes, your mobile phone, anything that you buy to satisfy your want is the consumer good. अच्छा, what about the other one, the capital goods? Capital goods are those goods which are purchased by business firms. Business firms कुछ products को purchase करती हैं for further production activities in the long run, like machinery. अगर आपकी इकोनॉमी में मशीनरीज नहीं होंगी तो फर्दर प्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो हमें कैपिटल गुड्स भी चाहिए. अच्छा, लोगों की नीड्स को सैटिस्फाई करना है तो हम लोगों को कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए. सो नाउ वी नीड टू मेक अ चॉइस कि हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर हम अपने कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें. हमारे पास यहाँ पे एक और चॉइस आ सकती है. एक और चॉइस क्या है हमारे पास? एक और चॉइस है कि आप वॉर गुड्स प्रोड्यूस करो या फिर सिविल गुड्स. व्हाट आर सिविल गुड्स? सिविल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो नॉर्मली हम इंडिविजुअल्स खरीदते हैं. योर कंज्यूमर गुड्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ सिविल गुड्स ओनली. बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट द वॉर गुड्स? आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो जंग लड़ने के काम आएंगे ना, उन गुड्स को बोला जाएगा वॉर गुड्स, लाइक मिसाइल्स, गन्स, बॉम्ब्स, एनीथिंग. तो ये चीजें भी प्रोड्यूस करना जरूरी है बिकॉज हमारी कंट्री को प्रोटेक्शन भी चाहिए. तो डिफेंस प्रोडक्शन भी चलेगी. हम ये मान के चलेंगे कि हमें सिविल गुड्स भी चाहिए. तो किसको कितना प्रोड्यूस करना है ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा. तो आप ये मान के चलो कि व्हाट टू प्रोड्यूस में नाउ यू हैव 2 चॉइसेस. फर्स्ट you need to decide which particular product you have to produce, and second decision will be how much quantity of each product you need to produce. तो यहाँ पे आए 2 decisions. Okay, now let's move to the second decision, the second economic problem, that is how to produce. Once you have decided, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है.
अब आप ये सोचोगे कि उसको प्रोड्यूस किया कैसे जाए, बिकॉज प्रोडक्शन करने के दो ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं. वी हैव टू टेक्निक्स. वन कैन बी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, दूसरी हो सकती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होती है सर? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जहां पे ज्यादा मैनुअल वर्क काम करेगा, जहां पे लेबर ज्यादा होगी, वहां पे मशीनरी का यूज कम होगा, पैसे कम इन्वेस्टमेंट होती है. ये है आपकी लेबर इंटेंसिव. व्हाट अबाउट द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स? इन टेक्निक्स के अंदर आपको नाम में समझ में आ रहा है कैपिटल से इंटेंसिव है. दैट मींस बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है इन मशीनरीज, इन ऑटोमेटिक थिंग्स. तो अगर आप ऑटोमेशन पे बिलीव करते हो और आपने काम कर रखा है मशीन्स के बेसिस पे विद लेस लेबर, दिस इज कैपिटल इंटेंसिव एंड यूज ऑफ मोर लेबर इज लेबर इंटेंसिव. अच्छा, इन दोनों में से भी आपको चूज करना पड़ेगा कि विच टेक्निक हैज टू बी सिलेक्टेड. अगर आप ये सिलेक्ट करना चाहते हो कि कौन सी पर्टिकुलर टेक्निक आपके लिए बेटर है, तो आप थोड़ा सा ऐसे देखो कि अगर आपने ली लेबर इंटेंसिव टेक्निक तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी लो हो सकती है. दूसरी अगर हम बात करें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी तो बढ़ सकती है, प्रोडक्शन फास्ट हो सकती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बिकॉज वहां पे लेबर का यूज कम होता है. सो सर डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें कौन सी वाली यूज करनी है? यूजुअली जो बिजनेस फर्म्स होती है वो प्रॉफिट को देखते हैं. दे ऑलवेज सी कि जहां पे कॉस्ट कम आएगी वो बेटर टेक्निक रहेगी. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी दैट यू हैव, कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है. जैसे कुछ इकोनॉमीज होती है लेबर सरप्लस इकोनॉमीज, जहां पे बहुत ज्यादा लेबर अवेलेबल है, और जहां लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है वहां पे चीप लेबर मिल सकती है, वहां पे स्किल्ड एम्प्लॉइज भी आपको लो रेट्स पे मिल जाएंगे. तो वहां पे लेबर इंटेंसिव कैन वर्क आउट टू बी बेटर वन. बट कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे हमारी लेबर की शॉर्टेज रहती है, तो अगर लेबर की शॉर्टेज रहती है तो लेबर के रेट ज्यादा होंगे, तो फिर वहां पे कैपिटल इंटेंसिव वुड बी बेटर चॉइस. जैसे एग्जांपल लो इंडिया है, इंडिया में लेबर इंटेंसिव कैन वर्क आउट टू बी बेटर. बट अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे लेबर की शॉर्टेज है, तो वो कौन सी बेटर यूज करेंगे? वो यूज कर सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. फाइन, चलो अब डिस्कस करते हैं अपना थर्ड डिसीजन, दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस. आपने अभी तक दो चीजें ऑलरेडी डिसाइड कर ली हैं कि आपने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और आपने अब ये भी डिसाइड कर लिया कि कैसे प्रोड्यूस करना है. बट वेट, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि प्रोड्यूस करके उसको दोगे किसको? ये जो आपने प्रोडक्शन करी है ये जाएगा किसके पास? आर यू प्रोड्यूसिंग मोर फॉर द रिच सेक्शन? आर यू प्रोड्यूसिंग फॉर द पुअर सेक्शन? यू नीड टू मेक अ डिसीजन. तो हम डिसाइड कैसे करें कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद देंगे किसको? यू विल प्रोड्यूस द गुड्स ओनली फॉर दोज हु हैव द परचेजिंग पावर. तो ये परचेजिंग पावर क्या है? परचेजिंग पावर का मतलब होता है द बाइंग कैपेसिटी. आपके पास जितनी इनकम है, जितने पैसे आपके पास है, जितना आप कमाते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना खरीद सकते हो. इफ अ पर्सन इज रिच, उसकी मार्केट में बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, ही कैन बाय मोर गुड्स. लेकिन अगर आप बात करोगे किसी पुअर की, तो हो सकता है उसकी इनकम लेवल कम है, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ परचेज भी क्या होगा? कम होगा. सो इन दिस वे वी कैन हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. बट एक चीज याद रखो कि ये जो भी आपके गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इट विल बेस्ड ऑन द परचेजिंग पावर विच इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम. So income distribution is the base of all this decision making, कि जब तक इनकम प्रॉपरली इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो वो खरीद नहीं पाएंगे. ओके, तो यहाँ पे आप बच्चों को ये याद रखना है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस में बस इतनी सी डिसीजन लेना है कि कैसे सामान को बांटा जाए. हम जी उसके लिए बना रहे हैं जिसके पास पैसे हैं, तो अपने आप पैसे कमाओ और आके ले जाओ. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के आगे भी हमारे पास दो फर्दर पार्ट्स हो सकते हैं. देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. वन मेथड इज you can say personal distribution and the other one can be functional distribution. ये personal distribution क्या होता है? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज करते हैं जब हमने ये स्टडी करना हो कि एक इंडिविजुअल का टोटल इकोनॉमी की इनकम में कितना शेयर है. लेकिन अगर हम बात करें अपने फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं ये डिस्कस करता है कि हाउ यू प्रोवाइड द फैक्टर सर्विस
एंड बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विस आप किस तरीके से मार्केट से इनकम अर्न कर लेते हो। व्हाट आर द फैक्टर सर्विसेज? जितनी भी चीजें आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरह प्रोवाइड करते हो एक फर्म को, वो बनती है फैक्टर सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द बेसिक फैक्टर सर्विसेज। अगर कोई लैंड प्रोवाइड करता है तो फर्म उसको बदले में क्या वापस देगी? फर्म उसको वापस देगी रेंट। अगर किसी ने लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करी, मेहनत करी, किसी की कंपनी में जाके उसके लिए जॉब करी, तो उसको बदले में क्या मिलेगा? वेजेस और यू कैन से सैलरीज। अच्छा, अगर किसी ने कैपिटल पैसा प्रोवाइड करा, उधार दे दिया, तो फिर उसको क्या मिलेगा? तो उसको मिलेगा इंटरेस्ट। और जो बचा एंटरप्रेन्योर, ही विल अर्न द प्रॉफिट। And this is how the functional distribution works. Bye bye. Thanks for watching our video, guys. If you really like the video, kindly show your love and support by hitting the like button, subscribe to our channel, and also don't forget to press the bell icon to get the regular updates on the new videos.